डियर स्टूडेंट, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए वर्ष के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंग्रेजी के सिलेबस। पहला है फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक प्रोज से। फर्स्ट लेसन है ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जीएल फ्यूंट्स। क्योंकि राइटर और लेसन दोनों पूछता है 1 मार्क्स का, तो इसलिए लेसन का नाम और उसके राइटर भी याद रखिएगा। सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये रिटन बाय नेल्सन मंडेला सेल्फ। नेल्सन मंडेला ने ही इस लेसन को लिखा है। थर्ड लेसन आता है आपका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें 2 स्टोरीज़ हैं इसमें। फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें सीगुल नाम का पक्षी होता है, उड़ नहीं पाता है। दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट का जो राइटर है वो लियाम ओ फ्लैहर्टी है, और दूसरा जो ब्लैक एरोप्लेन है इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। नेक्स्ट फोर्थ लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसको खुद लिखी हुई हैं एन फ्रैंक। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा, तो इसको लिखे हुए हैं लुसियो रॉड्रिग्स। दूसरा है कूर्ग, रिटन बाय लोकेश एब्रॉल। एंड थर्ड लेसन है टी फ्रॉम असम, अरूप कुमार दत्ता। नेक्स्ट लेसन है आपका मिसबिल द ओटर, गेविन मैक्सवेल लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है मैडम राइट्स द बस, विक्रम वलिक्कनन। नेक्स्ट है द सरमन एट बनारस, द सरमन एट बनारस। और नेक्स्ट चैप्टर है प्रपोजल, द प्रपोजल। उसके बाद आपका आता है पोइट्री। पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है आपका लेसन फायर एंड आइस, रिटन बाय ऑल्सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस। थर्ड चैप्टर अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस। एंड फोर्थ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, रिटन बाय क्रोको कैरोलिन वेल्स। नेक्स्ट बाल पोयम जॉन बेरीमैन, अमांडा, रॉबिन क्लेन। द ट्रीज एड्रियन रिच, फॉग, कार्ल सैंडबर्ग। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, ऑगेन नैस। नेक्स्ट फॉर एन ग्रेगरी, विलियम बटलर येट्स। नेक्स्ट आपका सप्लीमेंट्री रीडर से फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, रिटन बाय जेम्स हैरियट। नेक्स्ट द थीव्स स्टोरी, रस्किन बॉन्ड। द मिडनाइट विजिटर, रॉबर्ट अर्थर। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विक्टर केनिंग। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, H.G. Wells।
द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। द नेकलेस, गाय डी मैनुस्पंत। होली, के ए अब्बास। द बुक दैट शेप्ड द अर्थ, क्लेयर पोइका। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस पार्ट से कितने मार्क्स आते हैं। तो रीडिंग से 10 मार्क्स का आता है, जिसमें वन शॉर्ट अनसीन पैसेज दिया जाएगा। उसमें से आपको 3 MCQs रहेंगे और हर MCQs 1 मार्क्स का होगा। एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में आपको सर्च करके उसमें से आंसर टिक करने रहेंगे। नेक्स्ट है वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक आपको और अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिसमें से आपको आंसर लिखना रहेगा सर्च करके। तो 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 6 मार्क्स का ये हो जाएगा। और एक आएगा वोकेबुलरी जिसको बोलते हैं वर्ड पावर, वर्ड मीनिंग, ये 1 मार्क्स का आता है। कभी कभी एंटोनिम्स पूछ लेता है, कभी कभी उसका सिनोनिम्स पूछ लेता है। तो ये आपके अनसीन पैसेज से ही रहेगा। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है राइटिंग से आपको 10 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। तो पहला जैसे लेटर 2 तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, या फिर एप्लीकेशन। ये आपका आएगा 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। नेक्स्ट आएगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल, वन ऑप्शन बेस्ड गिवन वर्बल इनपुट, अनदर ऑन फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। नेक्स्ट आपका रहेगा ग्रामर आपका रहेगा 15 मार्क्स का, तो जिसमें 5 MCQs बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा। 5 MCQs पूछे जाएंगे 5 नंबर्स का। तो पहला आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से 1 नंबर का रहेगा, टेंस से रहेगा, आर्टिकल से रहेगा, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस रहेगा, स्पेलिंग से रहेगा, 5 मार्क्स का। नेक्स्ट 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस एंड पंक्चुएशन। तो नरेशन जिसको बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 1 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, 1 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। और पंक्चुएशन जिसमें कामा, इन्वर्टेड कामा, कैपिटल लेटर यूज़ होता है, ये भी आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन 6 नंबर का, 2 का नंबर का 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो होगा वो आपका है ट्रांसलेशन ऑफ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, 4 सेंटेंस, जिसमें 4 नंबर का रहेगा आपका। नेक्स्ट आता है लिटरेचर से आपको पढ़ने होंगे। लिटरेचर से द फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए सिलेबस के बारे में। तो 2 MCQs बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें 2 MCQs रहेंगे। एक MCQs 1 नंबर का, तो 2 MCQs 2 नंबर का। फिर 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन, ये तो आपको अलग से एक पैसेज दिया जाएगा। ये आपका जो MCQs 3 रहेगा ये आपके लेसन से रहेंगे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखने रहेंगे, 6 नंबर का। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 60 वर्डों में लिखना होगा, 4 नंबर का। नेक्स्ट आपका जो आएगा पोइट्री से पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो MCQs बेस्ड रहेगा,
इससे टोटल 8 नंबर का आता है, तो 2 MCQs 2 नंबर का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। एक शॉर्ट आंसर लिखना रहेगा 30 से 40 शब्दों में, जिसके लिए 3 मार्क्स रहेंगे। या फिर आप 4 लाइन्स पोएम आपको लिखना होगा, वह पोएम जो आपके क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। तो चाहे आप शॉर्ट आंसर लिखिए, चाहे आप पोएम लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखना है। नेक्स्ट आपको सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में 3 ऑप्शन रहेगा, 3 में से जो आपको याद हो उस सेंट्रल आइडिया को लिखना है। तो ये इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री रीडर। इससे आपको 12 मार्क्स का रहेगा। तो 5 MCQs बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन्स, 5 MCQs रहेंगे 5 नंबर का। वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो एक शॉर्ट आंसर आपको लिखना होगा 30 से 40 शब्दों में, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो एक लॉन्ग आंसर लिखना है लगभग 60 शब्दों में, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आप सिलेबस समझ गए होंगे। तो आपके लिए समय बहुत कम है, तो आप रिवाइज़ करें, उसका प्रैक्टिस करें। बाकी हम आपको डेली एक एक चैप्टर का प्रैक्टिस कराएंगे। तो एक बार हम आपको फिर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हम जब नए वीडियो को अपलोड करें तो आप तक